प्यारे साथियों नमस्कार। यह एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इस वीडियो में जीएस और हिंदी के 2020 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि आरडब्ल्यू ऐप पर हुए 18 जनवरी 2026 का फ्री वीकली मॉक टेस्ट का यह एनालिसिस है। अगर आप यह मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे तो इनमें आपका क्या स्कोर रहा था, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर नहीं किए हैं तो आपको आरडब्ल्यू ऐप पर ये मिल जाएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जीएस पोर्शन को देखते हैं, फिर हिंदी को देखेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में मिसेज 2025 मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो पहली भारतीय है शेरी सिंह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। शेरी सिंह मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। 2025 के चुनावों के बाद दिल्ली के विपक्ष के नेता कौन हैं? वर्तमान में दिल्ली के सीएम अभी रेखा गुप्ता हैं, इनसे पहले अरविंद केजरीवाल थे। तो 2025 में जो चुनाव हुआ उसके बाद वहाँ के विपक्ष के नेता अभी वर्तमान में तो रेखा गुप्ता सीएम बन गई, तो अरविंद केजरीवाल जो है वहाँ के विपक्ष के नेता हैं। बी करेक्ट हो जाएंगे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का संबंध जो है अर्थशास्त्र है। इन्हें लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और यह एक भारतीय है, इंडियन है। 1969 में जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तब भारत के पीएम यानी प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, इंदिरा गांधी। पांचवा प्रश्न है, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे? तो 2023 का जो एशियन गेम्स हुआ है उसमें भारत ने टोटल 28 गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। मनुष्यों में गर्दन निम्नलिखित में से किस जोड़ से सिर से जुड़ी होती है? किस जोड़ से सिर से जुड़ी होती है? तो पिवोटल जोड़ से जुड़ी होती है, जो कि सिर को आगे पीछे ऊपर नीचे करने में मदद करती है। 6 जून को भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। यह किस नदी पर स्थित है? तो यह चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, चिनाब नदी पर। यह जो है नदी चिनाब नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा ये रेलवे ब्रिज है, जो कि चिनाब नदी पे बनाया गया है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 359 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? तो खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का शुभंकर उज्ज्वला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, उज्ज्वला। मैस्कॉट क्या है? उज्ज्वला है। अ सूटेबल बॉय उपन्यास किसने लिखा था? अ सूटेबल बॉय उपन्यास जो है विक्रम सेठ की उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे, विक्रम सेठ। 10 नंबर प्रश्न है, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई थी? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना यह 2008 ईस्वी में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत जो है 2008 में हुआ था। कि कौन से मंत्रालय ने किया था? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इसे शुरू किया था। अगला प्रश्न है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, उत्तराखंड। नंदा देवी बायोस्फीयर एक यूनेस्को में शामिल है। इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो इसे 1988 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल किया गया। यह एक विश्व धरोहर स्थल बन गया है। अगला है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा? तो धन विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 109 के तहत राज्यों की परिषद में इसे पेश नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे, आर्टिकल 109। 13 नंबर क्वेश्चन है, आईपीएल 2025 की विजेता टीम आरबीसी के कप्तान कौन है? तो आरबीसी के कप्तान थे रजत पाटीदार। कौन? रजत पाटीदार। ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएंगे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जो कप्तान है रजत पाटीदार थे। इस बार जो है आईपीएल का 18वां संस्करण था। फाइनल मैच जो हुआ था
आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच हुआ था, जिसमें कि पंजाब किंग्स को हरा दिया गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से छठी पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या है? छठी पंचवर्षीय योजना जो चला था 1980 से 1985 तक। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएंगे। इसमें योजना आयोग की स्थापना की बात कर लेते हैं, तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। इसके अलावा पहली पंचवर्षीय योजना जो हुई थी 1951 से 1956 तक चला था। दूसरा 1956 से 1900 जो है 61 तक चला था। तीसरा 1961 से लेकर के 1966 तक चला था। बीच में 3 ईयर का जो गैप रहा था। फिर चौथा पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चला था और 1974 से लेकर के पांचवा 1978 तक चला था। इसके बाद जब मोरारजी देसाई जनता पार्टी की सरकार आई 1977 में, तो फिर इन्हें 4 वर्ष में ही पांचवी पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया था। ठीक है, और फिर 2 साल का गैप रहा था और फिर 1900 जब इंदिरा गांधी फिर से सरकार में आई, सत्ता में आई, तो फिर 1980 से उन्होंने फिर पंचवर्षीय योजना को लागू किया और छठा 1980 से 1985 तक चला था। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने की सहमति बनी थी? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में? तो लखनऊ अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएंगे, लखनऊ अधिवेशन, जो कि 1916 में हुआ था। कौन? 1916 में हुआ था। इसे लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता जो की थी कौन? एसी मजूमदार ने। कौन? एसी मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी लखनऊ अधिवेशन की। मजूमदार ने। ठीक है, आपको ये बातें याद रखना है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष भारतीय वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर किस तारीख से शुरू होता है? वित्तीय वर्ष जो शुरू होता है वह 1 अप्रैल से शुरू होता है, यानी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है। 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च वित्तीय वर्ष चलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डोबे रायनर के तरीकों के लिए सत्य है? डोबे रायनर जो त्रिक का नियम दिया था तत्व से संबंधित, कौन सा सत्य है? पहला है कि त्रिक परमाणु द्रव्यमान के क्रम में थे। बिल्कुल, ये त्रिक परमाणु द्रव्यमान में थे। होता क्या था, जैसे 3 परमाणु हैं, मतलब 3 द्रव्य तत्व हैं, तो इसका भी परमाणु संख्या निकाला जाएगा, इसका भी परमाणु संख्या निकाला जाएगा और दोनों का जो औसत होता था वह बीच में होता था। इस प्रकार त्रिक नियम डोबेरेनर ने दिया था। दूसरा है, मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का लगभग औसत था। वही तो बताया आपको, दोनों का ये औसत था। इसका भी द्रव्यमान और इसके भी द्रव्यमान का औसत निकाल के बीच वाला होता था, यानी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर, रिक्त स्तंभ साम्राज्य की स्थापना 322 या 321 ईस्वी पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा की गई थी। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, जिनके गुरु कौन थे? चाणक्य। गुरु चाणक्य थे। अगला प्रश्न है, फ्री स्टाइल कुश्ती में निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक पहलवान को 3 अंक प्रदान किए जाते हैं? फ्री स्टाइल जो कुश्ती होते हैं उनमें जो है 3 अंक कहता, फ्री स्टाइल कुश्ती में निम्नलिखित में किस स्थिति में पहलवान को 3 अंक दिए जाते हैं? तो 3 अंक उसमें मिलता है जब प्रतिद्वंदी को तत्काल खतरे में लाना होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न 20 नंबर, और ये जीके का लास्ट प्रश्न है, तो ये आपको होमवर्क के रूप में, यानी आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। शाकुर खान और पंडित राम नारायण का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? शाकुर खान और पंडित राम नारायण, किसी एक का भी जानते हैं तो आप बना सकते हैं, क्योंकि 2 हैं। किसी एक का भी जानते हैं तो वही आंसर हो जाएंगे। क्या बीन बजाते थे या सितार या सारंगी या सरोद? इसका जवाब का इंतजार रहेगा हमें आपका। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग हिंदी पोर्शन से। हिंदी पोर्शन में हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। पहला है, मेहनत करके जीवन व्यतीत करो, और मेहनत जो है रेखांकित शब्द है,
इसका सही वर्तनी लिखना है। तो मेहनत होता है, मोआ में एकार हो, नो तो मेहनत होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएंगे, मेहनत। अगला है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। निराकार, निरकार लिखा है, ये निराकार सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, निराकार ये वाला सही है। अगला है दिए गए वाक्यों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है, उस सही विकल्प का चयन करें। तो इनमें से कौन सा एक सही है? इस घर से, इस गांव से घर घर यही दशा है। इस गांव को घर घर यही दशा है, इस गांव के घर घर में यही दशा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। तो इस घर के घर घर यही दशा है, राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न, विफल का विलोम शब्द देखना है। विफल का विलोम शब्द हो जाएंगे सफल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, विफल का विलोम शब्द सफल होता है। लाल किला पूरे भारत में प्रख्यात है, एक ऐतिहासिक इमारत है। और रेखांकित शब्द का पर्यायवाची चुनना है, तो प्रख्यात का क्या हो जाता है? प्रसिद्ध हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे, प्रसिद्ध। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द विकल्प हो। समान दृष्टि वाला, समान दृष्टि वाला जो होते हैं उसे समदर्शी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे, समदर्शी। अगला प्रश्न, मुंह पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होते हैं? मुंह पकड़ना का अर्थ होता है कि उसे बोलने ना देना, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, बोलने ना देना। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक डैश की। शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक क्या की? भेंट की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, भेंट की। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तथा मोहन के गए पर वह उठ बैठा। मोहन के गए पर नहीं, जाने पर उठ बैठा। मोहन के जाने पर वह उठ बैठा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, मोहन के जाने पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ट वर्ग में नहीं है? इनमें से कौन सा ट वर्ग में नहीं आता है? तो ट वर्ग में ये ध नहीं आता है, ये तो वर्ग में आता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मैं स्वयं वहीं से आया हूँ। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। यह एक सर्वनाम है, और कौन से सर्वनाम है? तो मैं स्वयं, यानी निश्चय हो, तब मतलब निजी बातें हो रहा है ना, निजी बात हो रहा है तो निजवाचक हो जाएंगे। मैं स्वयं अपने बारे में निजी बात, तो इसे निजवाचक सर्वनाम होगा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्दों के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। उस कुर्सी को यहाँ रख दो। उस कुर्सी को यहाँ रख दो, इसमें कौन सा उस जो है कौन सा विशेषण है? तो उस जो है एक सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, सार्वनामिक विशेषण। विधात्री शब्द का पुल्लिंग बनाइए। विधात्री शब्द का पुल्लिंग बनाना है, तो विधात्री का पुल्लिंग हो जाएगा विधाता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, विधाता। अगला प्रश्न, हिरण का तत्सम रूप क्या है? हिरण का तत्सम रूप हो जाएंगे हरीन। क्या हो जाएंगे? हरीन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, हरीन। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा जो है रेखांकित शब्द का? कहता है बच्चे को बच्चा बनकर ही समझ सकते हैं। बच्चा का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल इजी है, वायु जो है बच्चा का पर्यायवाची नहीं है ना। अगला, निम्नलिखित गद गद्यावतरण के अध्ययन पे उत्तर दीजिए। गद्यांश को पढ़ना है और इधर विकल्प दिए हुए उसका आंसर देना है। कहता है किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहाँ के रिक्त स्थान का पूरा अध्ययन नितांत आवश्यक है। तो किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहाँ के देश का अध्ययन नितांत आवश्यक है। तो क्या उसके साहित्य का, या भूगोल का, या राजनीतिक विज्ञान का, या संस्कृत का? तो वहाँ का साहित्य जब पढ़िएगा ना, तब उस देश की संस्कृति के बारे में आप जान पाइएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे, साहित्य। अगला है, साहित्य किसी देश तथा जाति के विकास का प्रतीक है।
साहित्य से उस जाति के विचारों, धार्मिक विचारों, सामाजिक संगठन, ऐतिहासिक घटनाचक्र और राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब मिल जाता है। भारतीय संस्कृति के मूल आधार हमारे साहित्य के डैश ग्रंथ हैं। साहित्य के क्या दुर्मूल्य ग्रंथ हैं, या अतुल्य, या अमूल्य, या बहुमूल्य? तो क्या राइट आंसर हो जाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएंगे कि भारतीय संस्कृति के मूल आधार हमारे साहित्य के अमूल्य ग्रंथ हैं। अमूल्य ग्रंथ रत्न हैं, अमूल्य हो जाएंगे आंसर। तीसरा विकल्प को चुनना है। जिनके विचारों से भारत की आंतरिक रिक्त स्थान का ज्ञान होता है। आंतरिक एकाग्रता, एकता, समता या फिर ममता? तो आंतरिक एकता का ज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, आंतरिक एकता का ज्ञान होता है। चौथा रिक्त स्थान को भरना है। हमारे देश की बाहरी विविधता भारतीय रिक्त स्थान के रूप में बहने वाली विचार और संस्कृति की एकता को ढक देती है। तो क्या कहता है, हमारे देश की बाहरी विविधता भारतीय वाहक या फिर वांगमुख या फिर वांग्मय या वांग वैभव? तो वांग्मय किसको? भारतीय बाहरी विविधता भारतीय वांग्मय के रूप में बहने वाले विचार और संस्कृति की एकता को ढक देती है। वांग्मय की डैश एक है, पर अनेक भाषाओं, रूपों और परिस्थितियों में हमारे सामने आती हैं। देखिए, वांग्मय की जो है आत्मा एक है, लेकिन वह अनेक भाषा, रूप, परिस्थितियों में हमारे सामने आती हैं। तो यह था 18 जनवरी 2026 का जो जीके कांस्टेबल मतलब एसएससी जीडी कांस्टेबल का टेस्ट हुआ था, वीकली मॉक टेस्ट, उसका एनालिसिस था। बाकी कैसा लगा एनालिसिस आप जरूर बताइएगा। एंड एमटीएस के लिए भी डेली आते हैं, आप वह भी देख सकते हैं। एमटीएस के लिए मिनी मॉक टेस्ट जो आरडब्ल्यू ऐप पर होता है, वहाँ का डेली मैं लाता हूँ। थैंक यू। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं जो एसएससी जीडी का डेली टेस्ट लाऊं, और वह भी किसका, टेक्स्ट बुक का, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या लाना है टेक्स्ट बुक का। तो फिर मैं डेली लाऊंगा एक एक सीट हिंदी और जीएस का। ठीक है, तो थैंक यू।